नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ टूवर्ड सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कीर्तन भक्ति नविधा भक्ति की हर स्टेप में, हर सोपान में समाई हुई है। तो आज हम कीर्तन भक्ति श्रवण भक्ति के साथ कैसे स्पिरोई हुई है वो आज मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूँ। दोस्तों, श्रवण भक्ति क्या होती है? याद करिए, श्रवण भक्ति क्या होती है। श्रवण भक्ति प्रभु के बारे में, अध्यात्म के बारे में, गुरु के बारे में, ईष्ट के बारे में अगर कुछ जानकारी मिलती है, अगर कुछ सुनने को मिलता है और उसको हम ध्यान से सुने, धारण करने के हिसाब से, तो वो हमारी श्रवण भक्ति होती है। अब कीर्तन क्या होता है? कीर्तन होता है प्रभु के बारे में, ईष्ट के बारे में, गुरु के बारे में, अध्यात्म की यात्रा के बारे में, अध्यात्म के बारे में आप प्रेम से कुछ कहते हो, कुछ सुनाते हो, कुछ गाते हो, तो ये आपकी कीर्तन होती है। अब इन दोनों को मिला दीजिएगा तो वो श्रवण वाला कीर्तन हो जाएगा। यानी हम परमात्मा के बारे में, अपने ईष्ट के बारे में, गुरु के बारे में, अध्यात्म के बारे में कुछ कहते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ गुनगुनाते हैं आनंद लेके, तो ये हमारा श्रवण भक्ति वाला कीर्तन हो जाता है। अब जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, ये श्रवण भक्ति वाला जो कीर्तन है ये दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो वो होते हैं जो आप अपने आप को समझाते हो, तो ये वाले जो अपने आप को समझाने वाले होते हैं, ये आप एनलाइटमेंट के लिए तैयारी करते समय आप अपने आप को समझाते हो। और स्पेशली ये वाले जो होते हैं वो होते हैं आपके अपने मन को समझाने वाले, क्योंकि ये मन ही है, मन ही उभय वाहिनी नदी है। ये मन ही आपको संसार में ले जाता है और मन ही आपको अध्यात्म में ले जा सकता है। तो ये मन ही है, इसी को समझाना पड़ता है। तो जो मन को संबोधित करने वाले, मन को समझाने वाले जो भजन होते हैं या कहनावत होती है, वो आपकी इसी कैटेगरी में आएगी। जो और दूसरा होता है जब आत्म प्रकाश हो जाता है, आत्म स्थिति हो जाती है, उसमें जब वो दूसरों को समझाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा है, वो दूसरों को उसके बारे में बताते हैं जिससे दूसरों को मोटिवेशन हो, तो ये इस टाइप के दूसरों के लिए होते हैं। तो ये श्रवण भक्ति, श्रवण कीर्तन भक्ति जो है, ये आपकी दो तरीके की हो सकती है। एक तो आप अपने आप को समझाते हो, एक आप दूसरों को समझाने के लिए बोलते हो। तो जो अपने आप को समझाने के लिए बोलते हैं वो भी दो तरीके का हो सकता है दोस्तों। एक तो हम अभी हमारी एनलाइटमेंट नहीं हुई है, लेकिन हम एनलाइटमेंट की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक तो ये होती है, तब हम जो कहते हैं, जो अपने मन को समझाते हैं, वो है। दूसरा, जो एनलाइटमेंट हो चुका है जिनका, वो भी अपने मन को समझाते रहते हैं। एक तो पहले जब वो एनलाइटमेंट उनका हो रहा था तब समझाने के वाले जो भजन होते हैं, और दूसरा इवन एनलाइटमेंट होने के बाद भी अपने मन को समझाते रहते हैं। वो सावधानी भक्ति जो मैं कहती हूँ, तो वो सावधानी वाली भक्ति के लिए अपने मन को समझाते रहते हैं, तो वो भी आपको स्वयं को समझाने वाले, मन संबोधन वाले भजन होते हैं। वो इस कैटेगरी में आते हैं। तो पहले अपन ये वाली कैटेगरी लेते हैं, फिर अपन दूसरी वाली कैटेगरी लेंगे जो दूसरों को समझाने वाले होते हैं। अब इसके लिए जो स्वयं को समझाने वाले, मन संबोधन वाले, स्पेशली वो जो भजन होते हैं, उनके लिए मैं अगर कहूं तो जैसे कबीर जी का एक भजन है, वो बोलते हैं, अरे मन धीरज काहे न धरे, कि अरे मन धीरज काहे न धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरवले, शुभ और अशुभ कर्म पुरवले, रत्ती घटे न बढ़े। वो कहते हैं कि अरे मन, जो कुछ भी तेरे साथ हो रहा है इसमें धीरज रख, ये तो तेरे पूर्व जन्म के कर्म है, शुभ अशुभ जो भी कुछ है वो पूर्व जन्म के कर्म है,
उन्हीं की वजह से ये सब कुछ हो रहा है, उसमें कोई घटोत्तरी या बढ़ोतरी नहीं होनी है, तो उसको क्यों सोचे, उसके लिए क्यों चिंता करे? क्योंकि हम लोग कई बार बहुत चिंता करते हैं, है ना, अपने भविष्य के लिए बहुत चिंता करते होते हैं। तो उसके लिए ये बहुत अच्छा भजन है। कबीर जी कह रहे हैं कि अरे मन काहे न धीरज धरे, शुभ और अशुभ कर्म पुरवले, रत्ती घटे न बढ़े, कि अरे मन काहे न धीरज धरे। आगे कहते हैं, होनहार सो होवे सोई, चिंता काहे करे। भाई चिंतु क्यों करता है तू? जो होनी है वही तो होगी ना, अनहोनी तो होगी नहीं, तो इसमें चिंता करने की बात क्या है? होनी होए सो होवे सोई, चिंता काहे करे। पशु पक्षी और कीट पतंगा, पशु पक्षी और कीट पतंगा सबकी सुधि करे। भाई सब सारी योनियों में सबकी सुधि भगवान ईश्वर करता है, तो तेरी क्यों नहीं करेगा? तू क्यों चिंता करता है? इस तरीके से वो अपने मन को समझाते हैं कि तू इन चिंताओं से निकल, फिर और कुछ सोच। अब और कुछ क्या, अभी बताते हैं। तो वो कबीर जी इस तरीके से अपने मन को समझाने के लिए ये बताते हैं। दूसरा इसी तरीके से कबीर जी कहते हैं, पहले मैं बोला कि चिंता मत कर, अब दूसरा अब बताते हैं वो, मन रे अब की बेरे संभालो। अब की बार मन तेरे को संभालना पड़ेगा। मन रे अब की बार संभालो, जन्म अनेक दगा में खोए, जन्म अनेक दगा में खोए, बिन गुरु बाजी हारो। कोई किसी से पूछा नहीं तूने, किसी ने तेरे को बताया नहीं, किसी ने गाइड नहीं किया, तूने कोई गाइड नहीं बनाया, तूने कोई मेंटर नहीं बनाया अपना, और तू ऐसे ही पिछले जन्म में चला गया, तो अब जन्म वापस पा गया। तो इस जन्म मरण के चक्कर से छूट मन, अब तो समझ ले। तो इस तरीके से ये कबीर जी समझा रहे कि मन रे अब की बेर संभारो, जन्म अनेक दगा में खोए, बिन गुरु बाजी हारो, मन रे अब की बेर संभालो। बालापने ज्ञान नहीं तन में, बालापने ज्ञान नहीं तन में, बच्चा था तो मेरे को कोई ज्ञान ही नहीं था। बालापने ज्ञान नहीं तन में, और जब जन्मो तब बारो, और तरुणाई सुखवास में खोयो। जब शादी हो गई, वाइफ आ गई, पत्नी आ गई, तो बस फन फन एंजॉय करने में लग गए। तरुणाई सुखवास में खोयो, बाजो कूच नगाड़ो। जब जाने का समय आ जाएगा, मन तू समझ, और इस बार कुछ ऐसा इंतजाम कर ले जो जन्म मरण के चक्कर से निकल जाए। इस तरीके से कबीर जी अपने मन को समझा रहे हैं। और कबीरदास जी कहते हैं, ए दिल गाफिल गफलत मत कर, ए दिल गाफिल गफलत मत कर, एक दिन जम ले जावेगा। हे मन, तू गफलत मत कर, तेरे को एक दिन जम ले जाएगा, यानी मरण हो जाएगा। सौदा करने या जग आया, सौदा करने या जग आया, पूंजी लाया मूल गंवाया। जो पूंजी लेके आया था मनुष्य जन्म की, वो यूं की यूं गंवा दी तूने। इस तरीके से वो अपने मन को समझाते हैं। कबीर जी ही फिर आगे कहते हैं, अपनी आत्मा के लिए कहते हैं, सूरत आत्मा के लिए कहते हैं कि जागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी, जागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी। क्या तू सोवे मोह नींद में, क्या तूरी सोवे मोह नींद में, उठ भजनिया लागरी मेरी सूरत सुहागिन। अपनी चेतना के लिए कहते हैं, अपनी आत्मा के लिए कहते हैं। जब शुरू में तो आत्मा तक अप्रोच होती नहीं है, तो समझ लीजिए कि अपनी चेतना को कह रहे हैं। तो कहते हैं, जागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी, जागरी मेरी सूरत सुहागिन, सूरत सुहागिन जागरी। कि तू तो हमेशा जीवित रहने वाली है, और तू हमेशा, तेरा सुहाग भी अटल रहने वाला है, अगर तू ईश्वर को अपना सुहाग मान लेती है तो। इसलिए वो सुहागिन बोलते हैं सूरत को, क्योंकि वो ईश्वर से अपना प्रेम संबंध मानते हैं। तो कहते हैं, जागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी, क्या तू सोवे मोह नींद में, क्या तू सोवे मोह नींद में, उठ भजनिया लागिरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी। बहुत जन्म तो सोवत बीते, बहुत जन्म तो सोवत बीते, उठ भजनिया लागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी, जागरी मेरी सूरत सुहागिन जागरी। तो इस
तरीके से वो अपनी सूरत को जगाते हैं। तो पहले वो मन को समझाते हैं, फिर अपनी चेतना से बातें करते हैं। तो ये सब खुद के लिए है। कबीर जी का चेतावनी वाला बहुत अच्छा पाठ है। हालांकि हर संत सारी जो नविधा की 9 प्रकार की भक्तियां होती हैं, सारी तरीके की भक्तियों के थ्रू जाता है हर संत, पर किसी में कुछ प्रमुख होता है, किसी में कुछ प्रमुख होता है, किसी में कुछ प्रमुख होता है। ये ईश्वर की लीला है, हमें वो चीज सिखाने के लिए किसी में कुछ चीज प्रमुख कर देता है ईश्वर, किसी में कुछ चीज प्रमुख कर देता है। जैसे कबीर जी का चेतावनी काफी अच्छा है, कबीर जी का सूरदास जी का चेतावनी काफी अच्छा है। सूरदास जी कह रहे हैं, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, काम क्रोध को पहर चोलना, काम क्रोध को पहर चोलना, कंठ विषय की माल, अब मैं नाचो बहुत गोपाल। कृष्ण उनके ईष्ट हैं, तो कृष्ण को कह रहे हैं। हालांकि ये प्रार्थना वाले में भी जाएगा, पर ये जैसे मन के लिए भी ये संबोधन हो सकता है कि भाई तू अब बहुत नाच लिया, अब तू काम क्रोध को पहले चोलना, कंठ विषय की माल, तू बहुत नाच लिया, अब तू गोपाल के चरणों में जा। तो इस तरीके से सूरदास जी ये चेतावनी वाला भजन खुद के मन को समझाने के लिए गाते हैं। दूसरा एक और जैसे सुदार जी का है कि वो कहते हैं, छाण मन हर विमुखन को संग, छाण मन हर विमुखन को संग, जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, जिनके संग कुबुद्धि उपजत। कुबुद्धि क्या है यहाँ? कुबुद्धि यही है कि संसार में जाने वाली बुद्धि जिसके साथ में आती है, और ईश्वर से विमुख होने वाली जो बुद्धि है और संसार में जाने वाली जो बुद्धि है, वो जिनके साथ आती है उनका साथ तू त्याग दे। तो ये छाड़ मन हर विमुखन को संग, जो हरि से विमुख है उनका संग तू छाड़ दे, क्योंकि जिनके संग कुबुद्धि उपजत है, परत भजन में भंग, छाड़ मन हर विमुखन को संग। इसी स्वयं को समझाने वाली सीरीज में जैसे मैंने भी एक लिखा था, वो मैं आपको बताती हूँ कि अरे मन काहे न सुधी करे, अरे मन काहे न सुधी करे, कौन जिंदगी कौन परिस्थिति, काहे इंतजार करे। कि तू किस जन्म का इंतजार कर रहा है, किस परिस्थिति का इंतजार कर रहा है, भाई सुन ले मेरे मन और लग जा भजन में, ये मेरा कहना है। अरे मन काहे न सुधी करे, कौन जिंदगी कौन परिस्थिति, काहे इंतजार करे, कि अरे मन काहे न सुधी करे। अब की बेर मनुष्य तन पाया, अब की बेर मनुष्य तन पाया, फिर जाने कब मिले, कि मन रे काहे न सुधी करे। कि अब की बार तेरे को मनुष्य का तन मिल गया है, आगे ये मनुष्य का जन्म तेरे को कब मिलेगा। सुंदर स्वस्थ है तन मन पाया, सुंदर स्वस्थ है तन मन पाया, जाने आगे मिले न मिले, कि अरे मन काहे न सुधी करे, कि अरे मन काहे न सुधी करे। तो इस तरीके से मैं अपने मन को समझा रही हूं कि मन अब की बार इस जन्म में तो सुधी कर ले और प्रभु के चरणों में लग जा। तो दोस्तों इस तरीके से ये चेतावनी स्वयं के को समझाने वाली चेतावनी के भजन होते हैं, जो स्वयं को समझाने के लिए होते हैं और स्वयं के मन को समझाने के लिए होते हैं स्पेशली। अब जो दूसरी कैटेगरी के जो श्रवण भक्ति के भजन होते हैं या कहना होता है, वो होता है आपका दूसरों को समझाने के लिए। ये यूजुअली जो एनलाइटेड पर्सन्स हैं, वो खुद समझ के, जब वो खुद समझ चुके होते हैं, तो दूसरों को समझाने के लिए कहते होते हैं। वो जो कहना होता है, वो जो भजन होते हैं, वो आपके श्रवण कीर्तन के दूसरी कैटेगरी के भजन होते हैं। जैसे आदि शंकराचार्य जी का जो भज गोविंदम स्त्रोत्र है, काफी इंपॉर्टेंट है। आदि शंकराचार्य जी इसमें कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़ मते, संप्राप्ते सन्निधि काले नहीं नहीं रक्षति कुअ करने,
कि भज गोविंदम भज गोविंदम मोड़। मतलब संप्राप्ति सन्निधि काले, जब तेरा मन तो होगा ना, तो तेरे को कोई, तेरा ये ज्ञान है ना, जो संसारी ज्ञान है, ये तेरे को बचाने वाला नहीं है। इसमें व्याकरण के ज्ञान के लिए कहा, पर मीन संसारी ज्ञान, जो संसारी ज्ञान है ना, कितनी तेरे में चतुराई है, ये तेरे को बचाने वाला नहीं है। बचाने वाला तो एक ही है, वो है भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोड़ मते। वरना तो क्या होगा, पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यह संसारे बहु दुस्तारे, बहुत दुस्तर है इस संसार से पार होना। यह संसारे बहु दुस्तारे, कृपया पार पाह मुरारे। वो मुरारी की कृपा से ही तू पार हो सकता है। ये संसार बहुत दुस्तर है, वरना इस जन्म मरण के चक्कर से तू पार नहीं होना। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मोड़ मते। ये आदि शंकराचार्य जी हमको समझाते हैं। तो ये दूसरी दूसरी कैटेगरी का श्रवण कीर्तन है। एक दूसरा कबीरदास जी, मैंने जैसे बताया था ना, कबीरदास जी की चेतावनी काफी अच्छी है। तो कबीरदास जी कहते हैं, के समझावऊं सब जग अंधा, के समझावऊं सब जग अंधा, एक दोई होए तो समझावो, एक दोई होए तो समझावो, सब वही भुलाने पेट के धंधा। सब अपने अपने पेट के चक्कर में लगे पड़े हैं दुनियादारी में, किस किस को समझाऊं, के समझावो सब जग अंधा। कबीरदास जी फिर कहते हैं, दीवान मन भजन बिना दुख पई हो, दीवान मन भजन बिना दुख पई हो। पहला जन्म, वो खूब सारे जन्मों के बारे में बताते हैं। पहला जन्म पानी में पइयो, प्यासन ही मर जइयो, कि भजन बिना दुख पई हो। और कहते हैं, बाजीगर के बानर हुई हो, बाजीगर के बानर हुई हो, लकड़िन नाच नचई हो, कि भजन बिना दुख पई हो। बहुत सारे जन्मों के बारे में बताते कि अरे बाबा, ये इस जन्म में, मनुष्य के जन्म में तूने ध्यान नहीं रखा, तो अगली कई सारी यूनियों में जा सकता है तू। तो समझ भाई, समझ, इस मनुष्य जन्म में ये इंपॉर्टेंट प्रमुख काम है तेरा, ये कर ले, इस जन्म मरण के चक्कर से छूट जा। इस तरीके से वो कबीरदास जी समझाते हैं। वो साथ साथ में मन को लगाने का तरीका भी बता रहे हैं। या विधि मन को लगावे, मन के लगाए हरि पावे। कि मन को लगाने से ही हरि मिलेंगे, यानी आपके जन्म मरण के बंधन छूटेंगे। तो मन को लगाओ भाई, वो तरीका बता रहे हैं कैसे लगाना है मन। जैसे नटक चढ़त बांस पर, जैसे नट बांस पे चढ़ता है ना, पूरी कंसंट्रेशन से, कंसंट्रेशन बिगड़ी और गिरा, इसी तरीके से हमको, हमारे मन को पूरी कंसंट्रेशन ईश्वर के प्रति लगा के आगे चलना चाहिए। तो जैसे नटवा चढ़त बांस पर, ढोलिया ढोल बजावे, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, अपना बोझ धरे सिर ऊपर, सुरति व्रत पर लावे। अपनी चेतनता है वो अपनी आत्मा पे ही रखनी चाहिए। हालांकि मीराबाई जी का विरह बहुत जबरदस्त है, लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, हर संत हर कैटेगरी से निकलता है, तो हर कैटेगरी के उसके भजन होते हैं। तो जैसे मीराबाई जी वो चेतावनी के लिए ये कहती है, फागुन के दिन 4 रे, होली खेल मना ले। मतलब फागुन के दिन 4 हैं, ये मनुष्य का जन्म थोड़े से दिन का है। होली खेल मना ले, मतलब होली मीन्स मिलन का, ईश्वर से मिलन करके इसको मना ले, इसको खाली मत जाने दे। ऐसे ही सूरदास जी कहते हैं, जादन मन पंछी उड़ जई है, जादन मन पंछी उड़ जई है, तादिन तेरे तन तरवर के, तादिन तेरे तन तरवर के, सबे पात गिर जई है, जादन मन पंछी उड़ जई है। इसलिए जो मन पंछी उड़ जाएगा, यानी जब आत्मा मन को लेके जब इस शरीर से निकल जाएगी, तब सब कुछ तेरा छूट जाएगा। उससे पहले तुम ध्यान रख लो भाई, चलो इस तरफ। हालांकि तुलसीदास जी का विनय प्रार्थना अच्छा है, बट उनकी चेतावनी का है, जैसे राम जपु राम जपु राम जपु बाबरे, घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। इस
इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए नाम ही नाव है, उसका सहारा लो। तो इस तरीके से ये भी चेतावनी के लिए कह रहे हैं, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे, घोर बब नीर निधि नाम निज नावरे, राम जपो राम जपो राम जपो बाबरे। सहजोबाई जी के जो गुरु है वो सहजोबाई से कहते हैं, सहजो भज हरि नाम को, तजो जगत सुने हैं, और अपना तो कोई है नहीं, अपनी सगी न दे। अपनी देह ही सगी नहीं है तो किसको अपना मान रही है? तो सहजो भज हरि नाम को, यही अपना है। अचरज जीवन जगत में मरवो साचो जान, अचरज जीवन जगत में मरवो साचो जान, और सहजो अवसर जात है हरि सुना पहचान। अवसर जा रहा है, तेरी हरि से पहचान ही नहीं है। निश्चय मरना सहजिया, जीवन की नाही आस, और क्या टूटी सी झोपड़ी क्या मंदिर के पास। कोई भी हो, मरना पक्का है। क्या गरीब सिर टोकरी क्या सर छत्तर हो, और जन्म मरण में एक से यहाँ भांति नहीं दोए। इस तरीके से अपने सहजोबाई को वो समझा रहे हैं। प्रभुदास जी गाते हैं, क्या तन माज तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना, छैला बनकर फिरे बाग में, धर पगड़ी में फूल, लगा चपेटा काल का, दब जाए चौकड़ी भूल, क्या तन माज तारे एक दिन मिट्टी में मिल जाना। ऐसे ब्रह्मानंद जी कहते हैं, घर जाना है घर जाना है, प्रीतम के घर जाना है, ये देश बेगाना है, घर जाना है घर जाना है। एक और ऐसे है, बहारे बाग दुनिया चंद रोज, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज, देख लो इसका नजारा चंद रोज। कुछ दिन का ही है ये शरीर, कितने दिन का है? देख लो इसका नजारा चंद रोज, है बहारे बाग दुनिया चंद रोज। ए मुसाफिर कूच का सामान तैयार कर, ए मुसाफिर कूच का सामान तैयार कर। जाने की तैयारी करो भाई। जाने की तैयारी में क्या है? सबसे बड़ी तैयारी यही है। ए मुसाफिर कूच का सामान तैयार कर, इस जहां में है बसेरा चंद रोज। यहाँ थोड़े से दिन का है भाई। कहाँ से आया कहाँ जाएगा, जहां से आया वहीं जाएगा, तो जाने की तैयारी करो भाई। ब्रह्मानंद जी समझाते हैं, पछताएगा पछताएगा फिर बेला हाथ न आएगा, पछताएगा पछताएगा मतलब इस मनुष्य जन्म के निकल जाने के बाद पछताना ही बाकी रह जाएगा। रत्न अमोलिक मिलिया भारी, और कांच समझ कर दीना डारी। ये मनुष्य का जन्म है, अमोलक वस्तु है, इसको तूने कांच समझ के ऐसे ही बिता दिया। ब्रह्मानंद जी बोल रहे हैं। इसी श्रृंखला में रैदास जी कहते हैं, जब जब राम नाम कहे गाएगा, तब भेद अभेद तू पाएगा। मतलब इन भेद जो हमें जो डिफरेंट डिफरेंट जो भेद दिख रहे हैं ना चारों तरफ, इसमें जो अभेद चीज है यानी आत्मा, ऊपरी आकार के अंदर जो कॉमन वस्तु कॉमन चीज है वो आत्मा, उसको तू पाएगा। जब राम नाम गुण गाएगा तो भेद अभेद तू पाएगा। कुछ ज्ञान की बातें भी बताते हैं, जैसे कि कबीर जी कहते हैं, घूंघट के पट खोल रही तो ही पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रही तो ही पिया मिलेंगे। मतलब ये जो जो ये भेद है ना, संसार और परमार्थ का जो भेद है वो जो मिट जाएगा ना, तो पिया मिलेंगे, मतलब आपकी आपकी आत्मा से आपका मिलन होगा। घट घट रमता राम रमैया, घट घट रमता राम रमैया। राम रमैया मतलब ईश्वर हर घट में वो है, हर घट में वो रम रहा है, वो उसमें है। कटुक वचन मत बोल रही तो ही पिया मिलेंगे। किसी से कटुक वचन मत बोलो, तभी तो वंदन भक्ति का इर्जाद हुआ है ना, कि सभी में प्रभु की सत्ता को मान के प्रणाम करो। तो वो वही चीज यहाँ पे कह रहे हैं उसको एक तरीके से, रंग महल में ज्योति जलत है, आसन से मत डोल रही तो ही पिया मिलेंगे, आसन से मत डोल रही तो ही पिया मिलेंगे, घूंघट के पट खोल रही तो ही पिया मिलेंगे। नारायण जी कहते हैं, स्थल वही रम्य भूमि वही उत्तम, जहां होवे सुमिरन स्वामी के चरण। स्थल वही रम्य भूमि वही उत्तम, जहां होवे सुमिरन स्वामी के चरण। इसी श्रृंखला में दोस्तों मैंने भी कुछ भजन लिखे हैं, जैसे
कहाँ से तू आया है इतना तो सोच, कहाँ रे तू जाएगा इतना तो सोच। कितने ही चले गए दुनिया से लोग, नए जीव आए तो बिसरे वो लोग। यही अंत सबका न दूसरा कोई है, यही अंत सबका न दूसरा कोई है। कहाँ जीव जाता न जानता कोई है। मृत्यु है अंतिम सत्य मेरे भाई, मृत्यु है अंतिम सत्य मेरे भाई। अकेला ही जावे छोड़ सब कमाई। सत्य यही है ये तू भी जानता है, सत्य यही है ये तू भी जानता है। पर सत्य से फिर भी तू रहता खफा है। सबको मरना है एक दिन, सत्य तो जानते हैं, लेकिन उसको सत्य को जान के, उसको सच मान के जीते नहीं है। इसलिए मैंने कहा है, सत्य यही है ये तू भी जानता है, पर सत्य से फिर भी तू रहता खफा है। देख हर तरफ का एक नजारा, देख हर तरफ का एक नजारा, लगा रात दिन तू भूला बेसहारा। सब भूल के रात दिन लगे होते हैं दुनियादारी में। और दूसरा इसी तरीके का लिखा था मैंने, ईश्वर को ध्याओ रे सार वहिया जग में। बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन पाया, बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन पाया, खो नहीं देना भाई। मन बुद्धि के चक्कर मत फंस, मन बुद्धि के चक्कर मत फंस, रोग भोग उलझाई, इनको तुम रखियो ध्यान। मन और बुद्धि यही आपको संसार में फंसाने वाले हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि इनको यूज नहीं करना, इनको यूज करना है, सम्यक यूज करना है, जितना जरूरत है उतना यूज करना है। बाकी इनको परमार्थ में लगा के रखना है, परमार्थ की तरफ मोड़ के रखना है। तो मैं लिख रही हूं, ईश्वर को ध्याओ रे सार वाहिया जग में। बड़ी मुश्किल से मनुष्य तन पाया, खो नहीं देना भाई। और मन बुद्धि के चक्कर मत फंस, रोग भोग उलझाई, इनको तुम रखियो ध्यान। ईश्वर को ध्याओ रे सार वहिया जग में। एक और वैलेंटाइन डे वाले दिन मैंने लिखा, वो भी इसी कैटेगरी का है। दिल लगाने का शौक है जिनको, एक राज की बात बता दूं मैं। इस जग में मिले कहीं ना वो ऐसा दिलदार बता दूं मैं। दिल लगाने का शौक है जिनको, एक राज की बात बता दूं। जमाने के लोग सभी मिलते हैं अपने मतलब से, मतलब जो निकल जाता तो किनारे वो चले जाते। और जिनसे मिलता है दर्द दिल, अंजाम बता दूं मैं। इस जग में मिले कहीं ना वो ऐसा दिलदार बता दूं मैं। दिल लगाने का शौक है जिनको, एक राज की बात बता दूं मैं। चाह है जिनको पाने की प्रियतम, तो हरि से अच्छा न मिलेगा कोई। वो जो बैठा है तुम्हारे भी अंदर, अपने खुद के अंदर बैठा है, उससे निकट कोई कौन हो सकता है। वो जो बैठा है तुम्हारे भी अंदर, साथ हो सकता है उसका हर पल, बता दूं मैं। इस जग में मिले कहीं ना वो ऐसा दिलदार बता दूं मैं। दिल लगाने का शौक है जिनको, एक राज की बात बता दूं। लगाकर दिल को उनसे देखो करिश्मा उनका, लगाकर दिल को उनसे देखो करिश्मा उनका। अरे तुम तो क्या करोगे प्रेम जो वो करेगा। तुम्हें आता कहाँ है प्रेम करना, अपन को कहाँ आता है प्रेम करना। तो तुम तो क्या करोगे प्रेम जो वो करेगा। ना कोई बंधन है उसको ऐसा दिलदार है वो, ना कोई बंधन है उसको ऐसा दिलदार है वो। और प्यार के साथ जहां से पार ले जाए, बता दूं मैं। इस जग में मिले कहीं ना वो ऐसा दिलदार बता दूं मैं। दिल लगाने का शौक है जिनको, एक राज की बात बता दूं मैं। एक और ऐसे इसी कड़ी में मैंने लिखा है, जाने न कोई तुझको ये दुनिया वाले, जाने जो कोई तेरा होके माने। अगर कोई जान ले तेरे बारे में, तो तेरा होके ही मानेगा वो। तो जाने न कोई तुझको ये दुनिया वाले, जाने जो कोई तेरा होके माने। भटकती है ये दुनिया इन सुनी राहों में, सुख की तलाश करती जग की बाहों में, सुख की तलाश करती जग की बाहों में। समझ नहीं पाए ये दुनिया वाले, समझ नहीं पाए ये दुनिया वाले, क्या दे पाएंगी मिथ्या जुबानें। जो खुद ही मिथ्या है वो क्या दे पाएंगी सुख। तो समझ नहीं पाए दुनिया वाले, क्या दे पाएंगी मिथ्या जुबानें। सुख यदि चाहे, सुख ऐसा सुख जो कभी परिवर्तित नहीं होता दुख में, यानी आनंद। तो सुख यदि चाहे, परमानेंट सुख,
सुख यदि चाहे तो सुन ले रे बंदे, जिसने बनाया तुझे उसको ही भज ले। उसकी कृपा जब मिले कभी किसी को भी, पूर्ण हो तलाश उसकी परमानंद पाले। कि जाने न कोई तुझको ये दुनिया वाले, जाने जो कोई तेरा होके माने। तो दोस्तों इस तरीके से ये जो श्रवण की जो कीर्तन है वो दो तरीके से हो सकता है। एक तो हम स्वयं को समझाते हैं, अपने मन को समझाते हैं, और दूसरा जो एनलाइटेड पर्सन है वो दूसरों को अपने अनुभव के हिसाब से समझाते हैं। तो दोस्तों आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा कि श्रवण में कीर्तन भक्ति कैसे शामिल है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक को लेके। ओके, बाय बाय बाय।